अम्मा, जल्दी से ये भिंडी काट दो। आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ रख दो शकू, अभी काट देती हूँ। अम्मा, देखो ना, ये मुनिया की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है। आप फटाफट हाथ से टाको। बस कुमुद, वो मेरा सुई धागे का डिब्बा मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरफ फुर्ती से चल रहे थे। उन्होंने फटाफट भिंडी काट कर रखी, फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू कुमुद की बेटी मुनिया की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटाकर वो सुई धागे वापस रख ही रही थी कि दोनों बहुएं शकुंतला और कुमुद प्रकट हो गई। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने यूनिफॉर्म, और जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। अम्मा, आज दोपहर में ये चावल चुन देना, डिब्बे के खत्म हो गए हैं। हाँ, चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल महालक्ष्मी का व्रत है, ये दूब मंगवाई है। दोपहर में आप चुनकर 4-5 गुच्छे बनाकर देना। अब तो जानती हो व्रत है कल मेरा, और व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है मेरा। हाँ कुमुद, तुम चिंता ना करो, मैं कर दूंगी। दोनों बहुएं बारी बारी से आईं और अम्मा को दोपहर में मिलने वाले थोड़े से आराम के टाइम की भी बुकिंग करके चली गई। बाबूजी के देहांत के बाद से अम्मा घर की केंद्र बन गई हैं। बाबूजी जीते जी एक अच्छा काम कर गए कि घर अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हॉल के दोनों तरफ बने 2 कमरों में अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग कर ली थी। बीच में बने बड़े से हॉल में सामने तरफ मेहमानों के आने जाने के लिए ड्राइंग रूम है, और वहीं पिछली तरफ एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द अम्मा की दुनिया है। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। सुबह की चाय नाश्ता और खाना अम्मा को बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता है और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे बैठे ही दोनों बहुओं के ना जाने कितने कामों को हल्का करती रहती है। बाकी अम्मा की पेंशन आती है जो कि उनकी दवाइयाँ और दिगर खर्चों में काम आ जाती है। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी है जो लॉक रहती है, और चाबी अम्मा की कमर में, और एक छोटा सा नोकिया का फोन है अम्मा के पास, जिससे वो अपनी बेटी से कभी कभार बात कर लेती हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि अम्मा दोपहर को आराम कर पाती। वो खुशी खुशी बहुओं द्वारा सौंपे काम करती रहती है, लेकिन बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। शाम का समय था कि घर पर वकील साहब पधारे। बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे। दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब की आवभगत में लग गई। वो इतना तो समझ ही गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने फोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहां से चले जाने का अनुरोध किया, और फिर हॉल के दरवाजे दोनों तरफ से बंद हो गए। बाहर दोनों बहुएं बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थीं। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे खुले और वकील साहब बाहर निकल गए। यहाँ अम्मा सोफे पर बैठी सुकून से मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। अगले दिन से घर का माहौल ही बदल गया था। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी, वो आज सबसे पहले दी गई, और साथ में बिस्किट भी। नाश्ता और खाना जो सबके बाद मिलता था, वो भी सबसे पहले गर्मा गर्म अम्मा को ही स्नेह पूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा को खाना देने के लिए नियम को तोड़ते हुए छोटी बहू ने भी उनकी रसोई में नाश्ते में बनाकर गर्मा गर्म हलवा अम्मा को लाकर दिया, और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज शकुंतला और कुमुद में से कोई भी जरा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आई। और तो और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत हुई थी कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर बड़ी बहू मन महसूस कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब कुमुद ने अम्मा को चाय दी, शकुंतला फट से तेल गरम करके पहुंच गई अम्मा के पास और फर्श पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश करने लगी। अम्मा दोनों बहुओं की प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन बहुत खुश हैं और मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। अब क्योंकि ये अब रोज होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया, तो सोचिए उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से क्या कहा। अम्मा ने अपने वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानती हैं मकान अम्मा के नाम पर है, और उनके जाने के बाद
या अगर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अब अपनी वसीयत में लिखवा दिया है कि जो भी बेटा बहू उनकी ज्यादा सेवा करेंगे, खुश होकर वो ये घर उसी बेटे के नाम कर जाएंगी। तो दोस्तों, कहानी तो आप समझ गए होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।